आज राजकीय संग्रहालय में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में जिला स्तरीय संगठन समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि बुंदेलखंड प्रभारी शमसुद्दीन राइन रहे, जिन्होंने पार्टी संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा की एवं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के आदेश अनुसार पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। झांसी से रोहित जाटव की रिपोर्ट। पदाधिकारियों को क्या उद्देश्य कार्यक्रम करने का? देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी का एक जिम्मेदार साथी हमने बैठक बुलाई थी पूरे ज़िले की, क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे तो मैंने पूरे कमिश्नरी की बैठक बुलाई थी। इस बार मैं ज़िले वाइज ज़िले जा रहा हूँ। केवल जो पद पर हैं, जिनको ज़िले की कमेटी, विधानसभा की कमेटी जिनको हमने नियुक्त किया है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आदेश अनुसार ज़िले की कमेटी हमारी कंप्लीट हो गई है, विधानसभा की कमेटी कंप्लीट हो गई है। उसकी हम समीक्षा करने आए थे। तो आज हमने वो समीक्षा करने में 100% सही पदाधिकारी बन गए, चयन हो गया है। इसके लिए उनकी हम काम समझाने आए थे कि आगे का सेक्टर का काम और बूथ का काम किस तरीके से आपको करना है, उस काम को इन लोगों की जिम्मेदारी बांटने आए थे। 27 की क्या तैयारी है? आज हम लोग पूरी तरीके से हमारे एक जिम्मेदारी जो पदाधिकारी हैं, ज़िले की विधानसभा के लोग और कोऑर्डिनेटर, सभी लोग 2027 की तैयारी में और 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी को इस देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 5वीं बार बनाने जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग सामाजिक समझौता करने जा रहे हैं, राजनीतिक समझौता नहीं, सामाजिक समझौता। और सामाजिक समझौते में जिस तरीके से आपने देखा था कि 2007 में हम लोगों ने सर समाज में भाईचारा बनाकर बहुजन समाज पार्टी के देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश की 4थी बार मुख्यमंत्री बहन जी बनी थी। और जब मुख्यमंत्री बनी थी तो बहन कुमारी मायावती जी ने, अगर मुख्यमंत्री वो स्वयं रही तो ब्राह्मण का बेटा भी कैबिनेट मंत्री रहा, बैश्य समाज का बेटा भी कैबिनेट मंत्री रहा, ठाकुर समाज का बेटा भी कैबिनेट मंत्री रहा, यहाँ तक पाल समाज का बेटा भी कैबिनेट में रहा, कुर्मी समाज का बेटा भी कैबिनेट में रहा, कुशबा समाज का बेटा भी कैबिनेट में रहा, मुसलमान का बेटा भी कैबिनेट में रहा, जितनी राजभर का बेटा कैबिनेट में रहा, यहाँ तक चौहान समाज, जो हमारा चौहान समाज होते हैं, वो समाज के बेटे भी कैबिनेट मिनिस्टर बनने काम किया। और जब सर समाज के लोग कैबिनेट मिनिस्टर बने तो बहन जी ने जो अछूती समाज थी, कौन सी, जैसे सैन और नाई होते हैं, उनको भी मंत्री बनाने काम, MLC बनाने काम किया। फिर एक समाज जो विश्वकर्मा समाज होती है, उसने सोचा कि हमारे साथ किसी ने वो नहीं दिया, बहन जी ने विश्वकर्मा समाज को भी सम्मान देने का काम किया। तो एक गुलदस्ते के रूप में पार्टी को खड़ा किया, एक गुलदस्ते के रूप में सर समाज को भागीदारी देकर, इस देश के सबसे बड़े प्रदेश में सर समाज को जिम्मेदारी देकर, भागीदारी देकर उस समाज का नेतृत्व खड़ा कर दिया और सर समाज में खुशहाली रही। फिर झांसी मंडल, चित्रकूट मंडल में BSP भर के आ रही है, किस श्रेय देंगे आप? देखिए, हम ये कहते जो हमारा कार्यकर्ता है, हमारी नेता है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब की नेता बहन कुमारी मायावती जी जो हम लोगों को काम को देती हैं, संगठन को, वो हम उस संगठन को इम्प्लीमेंट कराने में पूरा 100% हम एक काम का कार्यकर्ता लग जाते हैं। उसी का सिला है। अब दिन पे दिन BSP आगे बढ़ती चली जा रही है। और मैं आपको पहले से संदेश देता हूँ कि आने वाले समय में 2027 में ये नफ़रत की, दोनों की जो सपा और भाजपा नफ़रत की दुकान फैलाकर सियासत कर रही है, हम इन दोनों की दुकानों को बंद करने का काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी की नेता 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी। सर, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी 2027 में काफ़ी एक तरीके एक्टिव दिख रही है, तो संगठन में और वार्तालाप में दोनों चीज़ें क्या इस बार किसी के समर्थन लेगी कि अकेली सरकार बनाएगी? नहीं, हमने आपसे कहा कि बहुजन समाज पार्टी सामाजिक समझौते पर विश्वास करती है। राजनीतिक हमने समझौता करके देख लिया। हमने कांग्रेस के साथ समझौता किया 96 में, हमने उसके पहले 93 में सपा के साथ किया, फिर अभी 2019 में समझौता सपा के साथ किया, RLD के साथ किया। लेकिन क्या हुआ कि हमारा राजनीतिक समझौता हो गया था, लेकिन सामाजिक समझौता नहीं हुआ था। तो हम जब सरकार सामाजिक समझौते से बनती है या राजनीतिक समझौते से? हम इसलिए सामाजिक समझौते पे ज़्यादा काम करते हैं, राजनीतिक समझौते पे कम। हम भाईचारा बना के सर समाज को भागीदारी देना चाहते हैं। आज जिला स्तरीय बैठक हुई है, कार्यकर्ताओं के लिए कौन सा ऐसा मूल मंत्र निकल के आया है जिससे वो संगठित हो? देखिए, मूल मंत्र मैं आपको बता दूं, हमारी नेता ने, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा सर समाज को सम्मान दिया, विकास बेशुमार किया।
लाइन ऑर्डर मेंटेन किया। बेरोजगारी एक भी, ये समझ लीजिए लोग बेरोजगारी भत्ता देते थे, बहन जी ने 12 लाख लोगों को नौकरी 5 साल के अंदर दी। 12 लाख लोगों को आज 12 लाख परिवार अपनी ज़िंदगी चैन से गुजारते हैं, अपने परिवार के साथ जो उनकी तनख्वाह मिलती है उससे अपना जीवन यापन करते हैं, अपने बच्चों को सही शिक्षा स्वास्थ्य तरीके से दिलाते हैं। इसी तरीके से आज जो पूरे प्रदेश में मकान बने हैं, रहने के ठिकाने बने हैं, मानवर श्री काशीराम साहब योजना के नाम से आपने देखा होगा हर जिले के अंदर 1500 मकान, विधानसभा में 1200 मकान बने, 403 विधानसभाओं में कम से कम 1500 मकान बने, तो 6 लाख लोगों को मकान रहने का ठिकाना दिया बहन जी ने। उसके साथ साथ जो बहन बेटी हमारी, जो ये समझिए एक तरीके से किसी के घर में बेटी पैदा होती तो वो उस दिन मायूस और उदास होता था कि अब हम इसके पालन पोषण के लिए, इसके रख रखाव के लिए, इसकी शिक्षा के लिए कहाँ से पैसा लाएंगे, इसकी शादी कहाँ से करेंगे। बहन जी जिसके यहाँ बेटी पैदा होती थी उसके घर में 20,000 की पहली किस्त देकर उस बेटी को जो कि कल के दिन जब 20 साल की होगी तो इसके नाम इतना पैसा खुद हो जाएगा, इसके माँ बाप पे बोझ नहीं बनेगा, इसकी सही तरीके से शादी हो जाएगी। तो ये योजना बेटियों के नाम से तो बहन जी ने शुरुआत करी, आज तो ये नकल कर रहे हैं। आज ये जो भाजपा है या कोई पूर्व में अभी देखा गया कि बाबा साहब की जयंती निकल गई, बाबा साहब का श्रेय लेने का होड़ सी मची रही, इस पे आप कहाँ? मैं ये कहता हूँ जो 1990 के पहले जो बाबा साहब के संविधान को और तिरंगे को नहीं मानते थे, मैं तो खुशी की इजहार कर रहा हूँ कि जो तिरंगे को अपनी पहचान नहीं समझते, बाबा साहब को नहीं, संविधान की मानते नहीं थे, आज बाबा साहब की जयंती बनाने लगे, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी हमारे लिए कि आज उनको मजबूर कर दी। कल करते थे विरोध, आज बाबा साहब की जयंती मनाने लगे, तो इससे अच्छी क्या बात। ये सामाजिक परिवर्तन नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? यही तो बीएसपी की सोच है।